योरिची टीम अप करके मुजान से फाइट करे। क्या वो उसको मिलकर खत्म कर पाएंगे? भाई ये मेरा सबसे फेवरेट व्हाट इफ थ्योरी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे शुरू करते हैं। हमारे पास है एक प्राइम योरिची फुल्ली स्किल्ड इन ब्रीथिंग टेक्निक्स, जिसने पहले ही सारे हासिराज को अपनी ब्रीथिंग स्टाइल सिखाई है एंड अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर लिया है। एंड इसके साथ ही वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी कम्प्लीटली मास्टर कर चुका है। और दूसरी तरफ है अपना कोकोशिबो, जो अभी भी ह्यूमन है एंड अपनी मून ब्रीथिंग को यूज करता है। इसके साथ ही उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अवेकन कर रखा है। बस एक ही डिफरेंस है, उसने कभी भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को अनलॉक नहीं किया था। तो सीन कुछ ऐसा है कि आउट ऑफ द नोवेयर योरिची एंड कोकोशिबो दोनों करंट एरा में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ठीक उसी टाइम में जब तांजिरो अपनी जर्नी और ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा था अपने मास्टर स्कोंजी उरोकोडाकी के साथ, दोनों एक जंगल के बीच में अचानक से अपीयर होते हैं, कंप्लीटली कंफ्यूजन कि भाई हम कहाँ आ गए और यहाँ हुआ क्या। जंगल में घूमते हुए उन्हें मिलती है एक छोटी सी झोंपड़ी जो कि उरोकोडाकी का घर था। एंड यहीं पर उनकी मुलाकात होती है फॉर्मर वाटर हासिरा उरोकोडाकी एंड तांजिरो से। उरोकोडाकी को देखते ही योरिची को अपने एहरा के वाटर हासिरा की याद आती है। क्यूरियस होके योरिची पूछता है कि आपको ये कपड़े कहाँ से मिले। फिर अचानक उसे रियलाइज होता है कि उरोकोडाकी तो वाटर ब्रीथिंग को यूज करते हैं। योरिची को याद आता है कि उसने ही पहले वाटर हासिरा की हेल्प से ही ब्रीथिंग स्टाइल्स को क्रिएट किया था। कुछ बातचीत के बाद दिमाग की बत्ती जलती है, भाई उन्होंने टाइम ट्रेवल कर लिया है। ये फ्यूचर था और सबसे बुरी बात मुजान अभी भी जिंदा था। योरिची जब तांजिरो को देखता है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल सेनगोकू एरा के उसके पुराने दोस्त जैसा लग रहा था, वही दोस्त जिसे योरिची ने हिनोकामी कागुरा का यूज करना सिखाया था। ये समझते ही योरिची डिसाइड करता है कि वो खुद तांजिरो को इसे परफेक्टली मास्टर करना सिखाएगा। इस टाइमलाइन में कोकोशिबो को हम लोग अच्छा मानकर चलेंगे। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि तांजिरो और कोकोशिबो की आपस में एक बहुत डीप कन्वर्सेशन होती है। तांजिरो कोकोशिबो के अंदर छिपी जेलिशी और फ्रस्ट्रेशन को सेंस कर लेता है, बिल्कुल जैसे उसने शिनोबु का गुस्सा सेंस किया था, वो भी अपनी नाक से। दोनों खुलकर बात करते हैं और पहली बार कोकोशिबो अपनी उस जेलिशी को पूरी तरह जाने देता है। वो दिल से एक्सेप्ट कर लेता है कि योरिची हमेशा से ही उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे अब इस बात से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब उसे पावर के लिए डीमन बनने की भी कोई जरूरत नहीं थी। और इस सब का रिजल्ट ये था कि फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तांजिरो इस बार कंप्लीटली सभी डीमंस की मार के रख देता है। योरिची के साथ उस इंटेंस ट्रेनिंग के बाद वो सन ब्रीथिंग को एक अलग ही लेवल पर यूज करना समझ चुका था। वो इस एग्जाम को मक्खन की तरह क्लियर कर लेता है और हैंड डीमन को भी बिना किसी स्ट्रगल के मार देता है। पास होने के बाद तांजिरो, योरिची एंड कोकोशिबो सीधे डीमन स्लेयर कोप के हेडक्वार्टर में जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है उबुयाशी की फैमिली से। एंड गेस व्हाट, योरिची एंड कोकोशिबो ऑफिशियली दो नए हासिराज अपॉइंट कर दिए जाते हैं। एक था अपना सन ब्रीथिंग हासिरा और दूसरा मून ब्रीथिंग हासिरा। भाई इनके आते ही पूरे डीमन स्लेयर कोप को एक मैसिव अपग्रेड मिलता है। सारे करंट हासिराज उनके अंडर ट्रेन करके लेवल अप करने लगते हैं। योरिची अब एक्चुअली ग्योमी से भी स्ट्रॉन्गर है, तो टेक्निकली योरिची स्ट्रॉन्गेस्ट वन हासिराज घोषित कर दिया जाता है और कोकोशिबो एज ए ह्यूमन ग्योमी के लेवल का माना जाता है। इन दोनों की गाइडेंस में पूरी डीमन स्लेयर कोर्प्स उस लेवल पर पहुंच जाती है जहां वो पहले कभी होने का भी सपना नहीं देख सकती थी। इसी बीच तांजिरो अपनी लिमिट्स को पुश करता है एंड फ्लॉलेस स्टेट या सेल्फलेस स्टेट में एंटर करना भी सीख जाता है। योरिची की तरह तांजिरो का भी अब बैटल फोकस बढ़ चुका था। वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के बेसिक को भी सीख लेता है। अब तांजिरो का पावर लेवल मजाक नहीं रहा। अब यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। अपना रेनगोकू म्यूगन ट्रेन मिशन पर निकल रहा था। अब यहाँ पर योरिची का मन करता है करंट फ्लेम हासिराज को इन बैटल देखने का, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे ज्वाइन करेगा। तो अब तांजिरो, रेनगोकू और योरिची साथ में मुगन ट्रेन पर है, जहाँ पर तांजिरो और रेनगोकू पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करते हैं और योरिची सीधा डीमन से लड़ने चला जाता है। इससे पहले कि वो अपना ड्रीम मैनिपुलेशन स्टार्ट करता है, योरिची एक सेकंड में उसकी गर्दन उड़ा देता है। इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चलता और ट्रेन ट्रैक से नीचे नहीं उतरती। और क्योंकि वो इंस्टेंटली मारा गया, अकाजा कभी वहाँ आता ही नहीं। मुगन ट्रेन की वो दुख भरी दास्तान जिसने सबको रुला दिया था, वो इस टाइमलाइन में होती ही नहीं, क्योंकि अब सारे हासिराज जिंदा हैं। हम चलते हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में। मिशन का लीडर है अपना तेंजिन उजुई एंड उसके साथ है अपनी त्रिमूर्ति तांजिरो, इनोस्के और जेनिसु। पर इस बार योरिची भी उनके साथ है। इस बार उनको लड़कियों के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं थी एंड तेंजिन भी उन्हें वहाँ ले जाता है। वहाँ पहुँचते ही योरिची इंस्टेंटली बिना किसी हेजिटेशन के डीमंस की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। वो सीधे ही एक घर की तरफ बिजली की तरह दौड़ता हुआ डाकी की नेक को कट कर देता है। फिर उसकी नजर जाती है ग्यूतारो पर। ग्यूतारो को तुरंत समझ आ जाता है कि वो किसी भी हालत में योरिची को हरा नहीं सकता।
वो इंस्टेंटली डाकी को वहाँ से उठाता है और भागने लगता है। अपनी जान बचाने के चक्कर में ग्योतारो वहाँ पर काफी सारी बिल्डिंग्स को कट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप काफी सारे सिविलियंस इंजर्ड हो जाते हैं। ना चाहते हुए भी योरिची को उन मासूम लोगों को बचाने के लिए रुकना पड़ता है और ग्योतारो वहाँ से बच निकलता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क यहीं पर खत्म हो जाता है। यहाँ पर योरिची थोड़ा अपसेट था क्योंकि उसने अपर मून 6 को एस्केप करने दिया और उसको ये भी पता था कि यहाँ पर सिविलियंस को बचाना काफी ज्यादा जरूरी था। वहीं पर तेंजन अपने आप पर काफी ज्यादा गुस्सा था कि वो योरिची की स्पीड को मैच नहीं कर पाया। अब आते हैं अपने स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क में। इस टाइमलाइन में तांजीरो को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी स्वॉर्ड कभी टूटी ही नहीं। उसकी जगह वहाँ जाता कोकुशिबो। वो वहाँ पर सिर्फ हेल्प करने नहीं गया था बल्कि वो मुइचिरो से मिलना चाहता था जो उसकी ब्लड लाइन का एक रिलेटिव था। यहाँ पर कोकुशिबो और मुइचिरो साथ में ट्रेन करते हैं। जब वो अपनी ब्लड लाइन के बारे में बातें करता है तो कोकुशिबो बहुत डीप सोच में चला जाता है। वो रिग्रेट करता है कि काश वो इस टाइमलाइन में पीछे जा पाता और अपनी फैमिली को ना छोड़ता। एंड जेलिशी को साइड रखकर अपने भाई यूरिची पर प्राउड फील करता। तभी विलेज पर अपर मून 4 एंड अपर मून 5 का अटैक हो जाता है। कोकुशिबो तुरंत अपर मून 4 को स्पॉट करता है और उससे पहले कि वो डीमन कुछ करे और उसका सर ही काट देता है। पर एज यूजुअल वो डीमन अपने इमोशन क्लोन्स में स्प्लिट हो जाता है। इस बार मुइचिरो उड़ता हुआ जंगल में नहीं गिरता, वो वहीं पर कोकुशिबो के साथ मिलकर क्लोन से फाइट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ मित्सुरी विलेज आकर अपर मून 5 से भिड़ जाती है और वहाँ पर उसकी हेल्प करता है गेन्या। जब मित्सुरी वाटर प्रिजन में फंस जाती है तब ठीक टाइम पर कोकुशिबो और मुइचिरो आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो चारों मिलकर अपर मून 5 को धूल चटा देते हैं। इस आर्क में स्वॉर्डस्मिथ विलेज को ज्यादा डैमेज नहीं होता और हाँ, क्योंकि सबको ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और डीमन स्लेयर मार्क के बारे में ऑलरेडी पता था तो इस टाइमलाइन में हाशिरा ट्रेनिंग आर्क की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब सीधा आते हैं अपने एंड गेम पर। उबियाशी अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है और सभी लोग इन्फिनिटी कैसल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। पर इस बार तुम टीम देखो, अपना योरिची, उसका ही भाई कोकोशिबो और बहुत ही ओवरपावर्ड तांजीरो एंड उनके साथ है अपने सभी हाशिराज, वो भी जिंदा। ये सब मिलकर इन्फिनिटी कैसल की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि असली वाला कोकोशिबो हीरोज की साइड है तो इस टाइमलाइन के लिए हम लोग एक नया ब्रांड न्यू अपर मून 1 बनाएंगे। पर एक बार के लिए तुम भी सोचो, जहाँ योरिची और कोकोशिबो साथ खड़े हो वहाँ कोई क्या ही उखाड़ लेगा। योरिची लिटरली इस यूनिवर्स में एक चीट कोड है। वो दोनों मिलकर नए अपर मून 1 को कुत्ता बनाकर मार डालेंगे। इन्फिनिटी कैसल घूमना शुरू होता है और सारे ग्रुप्स अलग अलग हो जाते हैं। कोकोशिबो और शिनोबु का सामना होता है अपने अपर मून 2 डोमा से। कोकोशिबो को या शिनोबु के पॉइजन वाले प्लान के बारे में पहले से पता चल जाता है। तब वो किसी भी हालात में शिनोबु को सेक्रीफाइस नहीं होने देता। तभी वॉल तोड़कर एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है सानेमी की, दी वाइंड हाशिरा। अब यहाँ पर डोमा के आगे 3 मॉन्स्टर खड़े हैं। सानेमी के आते ही शिनोबु यहाँ पर अपने सेक्रीफाइस वाला प्लान छोड़ देती है और वो तीनों मिलकर पूरे फोर्स से डोमा की कंप्लीटली मार लेते हैं। वहीं तांजीरो और ग्योमे का एनकाउंटर होता है अकाजा से। इस टाइमलाइन में ग्यू सीरियसली इंजर्ड नहीं होता। अकाजा के अगेंस्ट उनकी बैटल आराम से चलती है। यहाँ पर फाइनल स्ट्राइक तांजीरो ही मारता है अपनी उसी सेल्फलेस स्टेट को यूज करके, जहाँ उसकी किलिंग इंटेंट 0 हो जाती है एंड वहाँ पर अकाजा उसे सेंस भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से अकाजा वहाँ पर मारा जाता है। एंड अगेन हमें एक और सैडेस्ट बैक स्टोरी नहीं देखने को मिलती। योरिची अकेले ही अपर मून 6 की कंप्लीटली मार देता है और जेनित्सु भी काइगाकू को ओरिजिनल सीरीज की तरह निपटा देता है। अब बारी आती है अपने मुजान की। पहले तो वो तमायो के पॉइजन के साथ लड़ने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया, पर जब उसकी नजर पड़ती है कि योरिची इस एरा में जिंदा है, उसके सामने खड़ा है, भाई मुजान की लिटरली रूह कांप जाती है। वो पैनिक करने लगता है एंड ये सोचता है कि योरिची यहाँ पर कैसे आ गया। मैंने इसे 500 साल पहले देखा था, ये अभी तक जिंदा कैसे है? क्या ये डीमन बन चुका है? डर के मारे मुजान इन्फिनिटी कैसल को तोड़कर सबको बाहर फेंक देता है एंड पहले की तरह 1500 पीसेस में स्प्लिट होने की कोशिश करता है। पर इस बार गेम पलट जाता है क्योंकि वो तमायो की ड्रग्स की वजह से काफी ज्यादा वीक था एंड अब योरिची, कोकोशिबो, गोड लेवल तांजीरो और सारे हाशिराज एक साथ मिलकर मुजान पर टूट पड़ते हैं एंड उसे हमेशा के लिए मिटा देते हैं। इस टाइमलाइन में किसी की भी डेथ नहीं होती सिवाय तमायो के। बट अगेन तमायो की मेडिसिन की वजह से ये फाइट जल्दी निपट जाती है। तो यहाँ पर किसी को भी अननेसेसरी अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करके अपनी लाइफ स्पेन
कम नहीं करनी पड़ती, इसलिए सब सर्वाइव कर जाते हैं। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट व्हाट इफ इसलिए है क्योंकि इसमें वो सब देखने को मिलता है जो हम लोग चाहते थे। यहाँ पर शिनोबू और ग्यू फाइनली एक साथ मिलकर एक पीसफुल लाइफ जीते हैं, जो ओरिजिनल सीरीज में कंप्लीटली इम्पॉसिबल लगा था। ओबनोई एंड मित्सुरी की ट्रेजिक लव स्टोरी यहाँ फुल्ली कंप्लीट होती है और वो एक हैप्पी कपल बन जाते हैं। अपना मुइचिरो जो एक टाइम पे आखिरी बचा था अपनी ब्लड लाइन का, वो मरता नहीं, वो पूरी जिंदगी खुशी से जीता है और उसकी फैमिली आगे बढ़ती है। तो भाइयों और बहनों, कैसा लगा ये अल्टरनेट टाइमलाइन? कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और आपको कोई और अल्टरनेट टाइमलाइन देखनी है तो कमेंट्स में बताओ।